कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई और इस भीषण दुर्घटनाओं में कम से कम 10 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। घटना NH-48 हिरियूर तालुक में हुई है जहां तेज रफ्तार लॉरी ने बस से टक्कर मारी। और इसी खबर की अधिक अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी भानु जी से। भानु जी, कर्नाटक में ये जो सड़क हादसा हुआ है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? क्या इन्हें रोका जा सकता था? तेज रफ्तार या नियमों का उल्लंघन हादसे का प्रमुख कारण हो सकता है या फिर चालक की लापरवाही और जो सड़क सुरक्षा मानकों की कमी है, ये सब वजह मानी जा रही है सड़क सुरक्षा हादसे की? जी, बता दूँ मैं ये जो हादसा हुआ है ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात में हुआ है। मतलब रात के टाइम का समय था उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ है। ये हादसा का कारण यही है कि जो लॉरी गाड़ी थी जो वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरे रास्ते में अपोजिट साइड से जाना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से वो मतलब पहली चीज़ तो ये नियमों का उल्लंघन है कि जिस रूट अगर जो रूट बना हुआ है जाने के लिए या आने के लिए जो रूट बना है वो रूट का पालन ना करना सबसे बड़ा कारण इसका यही माना गया है। क्योंकि इसमें जो लॉरी गाड़ी थी जो वो अपने नियमों को मतलब नियमों को ना मान करके दूसरे रास्ते से अपना गति आगे की ओर बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से सामने आ रही बस को उन्होंने जोरदार टक्कर दी। और टक्कर की वजह से बस का जो फ्यूल टैंक होता है वो तुरंत उसमें से फ्यूल निकलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये आग में तब्दील हो गया। तुरंत उसमें आग लगी, जिसकी वजह से आग बहुत ज्यादा ही अब फ्यूल होता है, फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी सी चिंगारी भी आग को बहुत ज्यादा दूर तक बढ़ा देता है, जिसके कारण ये हादसा टकराने की वजह से उसके फ्यूल निकलने से ये हादसा हुआ। और जो चालक है जो इस गाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे उनकी गलती होने की वजह से ये हादसा इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि जो नियम जो प्रशासन ने नियम बनाकर रखा है गाड़ियों की सुविधा के लिए वो सुविधा का पालन ना करना इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और उसी कारणों की वजह से ये भीषण हादसा हुई है। और फ्यूल के लीक होते ही तुरंत उसमें आग लगी, और जैसे कि बस हो गया या किसी भी गाड़ी में प्लास्टिक फोम इस टाइप के मतलब चीजों का उपयोग करके जैसे सीट कवर वगैरह ये सारी चीज जो लगा रहता है इस सब में तुरंत ही उसमें आग जलना स्टार्ट हो गया। उसमें आग जो है इसकी लपेट में सारा आ गया, और जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। जी जी। जैसे कि आपने कहा कि फ्यूल टैंक में टक्कर के बाद फ्यूल लीक हो गया था और आग लगा। तो आग का कारण ये बताया जाए तो क्या बस में जो कुछ और भी ऐसे कुछ तीव्रता सामान थे जो इस आग की तीव्रता को बढ़ा रहे थे या फिर क्या कुछ तत्व उसके लिए जिम्मेदार थे? और फ्यूल टैंक के टक्कर और ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने का कारण तो मुख्य बताया जा रहा है। लेकिन क्या बस के निर्माण सामग्री और सुरक्षा उपकरणों की कमी ने भी आग को तेजी से फैलाया? जी, जैसा कि मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले आपको, इसमें जैसे जलने वाली पदार्थ जैसे होती है इसमें, जैसे कि इसमें बस है और बस में प्लास्टिक से भरे बहुत से चीज होते हैं। और जैसे मैंने बताया सीट कवर ये सारी चीज क्या आग के संपर्क में आते ही ये तुरंत जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आग को इसी वजह से ये आग बहुत ज्यादा भीषण हो गया। और बचाव कार्य का मतलब बचाव का इसमें नियम जैसे मैं बताऊं कि आपको, तो इसमें बचाव के लिए कोई भी सामग्री उसमें उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि पॉलिसी के हिसाब से किसी भी नियमों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बस में जैसे आग वगैरह से रिलेटेड कोई चीज है तो उसको आग को कंट्रोल करने के लिए उसमें गैस जो रहता है वो भी उसमें उपलब्ध नहीं था। और जो सेफ्टी बस के दौरान रहना चाहिए उसमें वो सारे सेफ्टी नहीं थे उसमें। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था कि अगर बस में आग लगना स्टार्ट हुआ है तो जो वहाँ के यात्री हैं वो इमरजेंसी डोर से वो तुरंत वहां से निकल जाए, ऐसा सुविधा उसमें नहीं था, जिसके कारण ये हादसा और बढ़ गया। और ये हादसा इतना गंभीर और इतना बड़ा बन गया। इसी इसका कारण ये भी है कि बस चालक जो है उसमें बस सिर्फ चलाना ही उनका काम नहीं, उसके सेफ्टी का भी ध्यान उनको रखना चाहिए। और सेफ्टी के मुताबिक जैसे आग लग रहा है कोई भी ऐसा हादसा हो रहा है उससे बचना कैसे चाहिए ये सारी चीज उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। बट उसमें बस में ऐसा कोई भी सामान उसमें यूजफुल नहीं था कि ये ये हादसे को कंट्रोल करने में उसका सहयोग करे। जी जी। तो अभी ताजा आंकड़ों के मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या क्या बताई जा रही है और घायल कितने हैं? और फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो क्या बताई जा रही है और किस
अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी, पहले तो मैं बता दूं आपको, इसमें टोटल 32 यात्री थे जो बस में सवार थे, जिसमें से हादसा के दौरान अब यात्री है जो, ये मैंने बताया आपको कि ये हादसा रात के टाइम का है, तो जो भी यात्री थे वो अपने मतलब अब बस जैसा अपने जर्नी पे है तो वो लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे वो लोग। इस हादसे के बारे में उनको पता नहीं चला था। अब जब भी आग बढ़ने लगा तो उनको ये सारे मतलब वो अपने सामने देखे, तो उनको फिर इसमें भगदड़ जैसा हो गया। बस के अंदर में ही वो लोग निकलने के लिए कोशिश भी करे, बट मैंने बताया था इमरजेंसी सेवाएं नहीं है उसमें, जिसकी वजह से वो लोग नहीं निकल पाए। और उनको इस बारे में कोई मतलब अनुभव था ही नहीं कि ऐसा कुछ हादसा हो रहा है, या किसी को भी इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं था। और जैसे ही हादसा हुआ, जो सो रहे थे जो लोग, उनमें से लगभग 10 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, और मौत की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसमें बाकी जो उसमें 17 लोग, लगभग 10 से 17 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक, और बाकी जो है गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि उन्हें अभी वहां के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनका मेडिकल, उनका इलाज वहीं पर जारी रखा गया है। और कुछ कुछ यात्री तो बहुत ज्यादा ही नाजुक है उनकी हालत अभी, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। और वो जब सो रहे थे उस टाइम पे उन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला, कि जैसा कि अगर वो लोग दिन का टाइम रहता तो अगर ये हादसा हो रहा है तो वो लोग अपने आप को खुद ही सेव करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब रास्ता निकालते, या वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते, कुछ भी करते। लेकिन आज का टाइम था तो उसकी वजह से सभी आराम कर रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से ये हादसा बढ़ गया, और मृतकों की संख्या भी उसी वजह से 10 से 17 लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक से। और इसमें अभी बढ़ भी सकता है संख्या, क्योंकि बहुत से अभी इसमें गंभीर रूप से घायल है। जी जी। भानु जी, जैसे कि हम फुटेज में भी देख सकते हैं कि बस को आग ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो लोगों को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई। आपने कहा कि जैसे कि इमरजेंसी गेट या फिर और कोई सुविधा उनके लिए वहां पे उपलब्ध नहीं थी, तो जब बचाव दल और राहत दल वहां पर तुरंत मौके पर पहुंचे, तो उनको क्या कुछ कठिनाइयां आई वहां से लोगों को निकालने में, और सब चीजों वहां का जो हालात है उसको नियंत्रण करने में? जी, मैंने जैसे बताया हादसे के दौरान इसमें कोई भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, और वहाँ के जो प्रशासन, वहाँ पे स्थानीय लोग थे, वो लोगों ने प्रशासन को इस हादसे के बारे में तुरंत इन्फॉर्म करके वहाँ के नजदीकी पुलिस और बचाव कर्मियों को बुलाया गया, जिससे वहाँ के लोगों को निकालने में परेशानी ये हुई कि आग इतनी भीषण थी और कोई इसमें इमरजेंसी तत्काल सेवा वहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं था, कि मतलब कोई इमरजेंसी डोर हो वहां से तो यात्रियों को निकाला जा सके, कुछ भी नहीं था। और इसके कारण जो वहाँ के जो स्थानीय जो थे, उनको आग बुझाने में भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आग बुझाने के लिए उनके पास भी कुछ कोई भी चीज ऐसा उपलब्ध नहीं था जिससे वो आग बुझा सके। ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे उनको बहुत इन सब चीजों के लिए बहुत परेशानी हुई। और प्रशासन के दौरान आने के बाद बहुत मुश्किलों से मृतकों को निकाला गया, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि अगर कोई वहां पे जाता भी है, बस के अंदर कोई जाना संभव हो भी नहीं सकता, क्योंकि आग इतनी इतनी ज्यादा भीषण थी कि वो लोगों को वहां से निकालना बहुत मुश्किल थी। बहुत मशक्कत के बाद में जितने लाशें थे उनको निकाला गया, और जो गंभीर घायल थे वो लोगों को निकाला गया। और इमरजेंसी डोर ना होने की वजह से बहुत ज्यादा इसका परेशानी मतलब उठाना पड़ा वहां के बचाव कर्मियों को। और इसके दौरान वो लोगों को निकाला, और तुरंत वहां के निजी अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराया गया है, और उनसे अभी उनका इलाज अभी जारी है। जी जी। तो स्थानीय लोग जो वहाँ के थे, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने या जो इस पूरे हादसे में है, क्या कुछ उनकी भूमिका रही है? कैसे उन्होंने राहत बचाव कार्य में मदद किया है, और क्या उनके तरफ से कोई बयान आया है सामने? जी, जैसा कि मैंने बताया, हादसे के दौरान वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सबको कॉल करके वो लोगों को तुरंत बुलाया गया, जिससे वहाँ की नजदीकी पुलिस प्रशासन जो भी थी वो तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर इस हादसे को कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने। और वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज्यादा घबरा भी गए, क्योंकि हादसा बहुत भीषण था, जिसकी वजह से आसपास में भगदड़ जैसा और डर का एक माहौल बन गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्म करके वो लोगों को बुलाया,
और वहाँ की प्रशासन ने भी आकर के उन जितने भी घायल थे उनको बाहर निकाले, मदद की उनका, और जो हादसा हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया वो लोगों ने। और जैसे जैसे ये मतलब अब सारा तो उसमें जल ही गया था, तो जितना हो सका उन लोगों ने वहां से वहां के लोगों को निकाल करके और कंडक्टर को निकाल करके उनको वहां के नजदीकी अस्पताल में तुरंत उनको भर्ती कराया और उनका इलाज जारी रखा। और प्रशासन ने जितने भी इसमें मृतक है और जो घायल हैं, मृतकों के घर वालों परिवारों को इंफॉर्मेशन देते हुए उनको मुआवजा देने की भी बात कही है। और जो वहाँ की प्रशासन है उन्होंने भी इसे मतलब एग्री किया मुआवजा देने के लिए। स्थानीय लोगों ने मुआवजा की मांग की पहले तो, और जैसे ही ये लोग पहुंचे वहां आपस में, प्रशासन वहां पे पहुंचे, तो वहां के जितने उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म किए और मुआवजे की बात की उन्होंने। और जितने भी गंभीर रूप से जो घायल थे उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में और हाई प्रायोरिटी में उसको लेकर के उनका इलाज कराया जा रहा है। जी जी। भानु जी, देखिए आजकल हम अक्सर देख रहे हैं कि बस जिस तरह की आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है, और बस में इमरजेंसी सेवाएं और जो भी उनकी सुरक्षा उपकरण होनी चाहिए वो सब नहीं होने के कारण अक्सर इतनी बड़ी हादसे, जो भी अभी कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं, उस वैसे हादसे पहले भी कई बार लगातार होते जा रहे हैं। तो क्या सरकार को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या कुछ उनको सुधार करना चाहिए? क्या कुछ उनसे गलती हो रही है? क्या कुछ उनको इस यातायात नियम में, सुधार उपकरणों में और चालक के प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, इस तरह चीजें को लेकर उनको क्या चीज अब आगे करना चाहिए, जिससे ये इस तरह के सड़क हादसे जो हो रहे हैं जिसमें आग लग जाने के कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिंदा जल जा रहे हैं, ऐसे सड़क हादसों को रोका जा सके? जी, भविष्य में देखिए जैसे ये जो हादसा आज हुआ है, इसकी मतलब ये चांसेस आगे भी हो सकती है। अगर यही चलता रहा तो आगे भी हादसा होना संभव है। इसको रोकना मुश्किल है क्योंकि ऐसा रोक नहीं सकते जब तक से ये लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे। इसके लिए प्रशासन को कड़े नियमों का सख्ती से उनको नियम पालन करने का उनको आदेश देना चाहिए, और जो अगर इस नियमों का उल्लंघन करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी उनके लिए सख्ती से उनका कार्रवाई करना चाहिए। और इन सब इस टाइप के हादसे को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लोगों को, ड्राइवरों को, जो प्रशासन ने जो नियम बना के रखी है हाईवे के लिए या सड़क पर जो भी है प्रशासन ने जो नियम बना कर रखी, वो नियमों का पालन करना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। अगर वो इस नियम का पालन करते तो शायद ये जो हादसा इतना भीषण हुआ है ये हादसा रुक सकता था। ये हादसे को उस समय कंट्रोल किया जा सकता था अगर वो गाड़ी अगर अपना नियम पालन ना करके, जो ये हादसा का कारण बना, अगर वो नियम से अपने जो सड़क पर जा रहे हैं उसका पालन करते तो शायद ये हादसा नहीं हो सकता था। लेकिन ये हादसा का बड़ा कारण यही है नियम का उल्लंघन करना। और प्रशासन से यही मांग है कि वो ये नियम को सख्ती से लोगों को पालन करने का आदेश दे, और जो अगर इस नियम को पालन नहीं कर रहा है या इसका उल्लंघन कर रहा है उसका सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और ये हादसा को रोकने के लिए सबसे पहले तो नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो बस ड्राइवर हो या अदर कोई भी गाड़ी का ड्राइवर हो, चालक हो, जो जो गाड़ियों का उपयोग कर रहा है, उन्हें ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। सिग्नल पे हो या फिर हाईवे पे हो, जब तक से ये सब नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक से ये हादसा होना स्वाभाविक है, ये होता ही रहेगा। और अगर प्रशासन इसके लिए अगर स्ट्रिक्ट नहीं होती है, जैसे जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए अगर सख्ती नहीं बरतती है, तो ये तो हादसा आज हुआ है तो ये हादसा फिर आगे भी ये रिपीट हो सकता है। तो इसका यही कारण है कि जब तक से अगर प्रशासन इसका सख्ती से निगरानी रख करके, क्योंकि आजकल हाईवे पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं जिनसे सख्ती से नजर रख करके और जो इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है उन पे बड़ी कार्रवाई करके लोगों को सतर्क करके ये इस सब चीजों को बचाया जा सकता है कि ये हादसा दोबारा ना हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है नियमों का पालन करके और अपने सेफ्टी का ध्यान देते हुए अगर गाड़ी चलाए, और चालकों तो यही अनुरोध है सबका कि अपने जो भी सेफ्टी जो
इमरजेंसी सेवाएं हैं वो अपने गाड़ी पे, अपने बसों पे उपलब्ध जरूर रखें, ताकि ये हादसा आगे दोबारा रिपीट ना हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, अधिक हम आपके समय जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।